ओके, लेट्स टॉक अबाउट मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। तो आज इसे थोड़ा कंटेक्चुअलाइज करेंगे टुवर्ड्स आवर रियलिटी, विच इज एज इंडियन मैन, व्हाट डज इट मीन टू बी मैस्कुलिन। सो पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, विच इज इफ इट weren't for women, how many of you would actually want to be masculine or basically just improve yourself? Not a lot of you. Why? बिकॉज इम्प्रूवमेंट का मतलब है कुछ स्टैंडर्ड्स को मीट करना, और वो स्टैंडर्ड्स हमने सेट नहीं किए, वो स्टैंडर्ड्स वुमेन ने सेट किए। राइटफुली सो, बिकॉज वुमेन कंट्रोल 80% ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। दैट मीन्स वुमेन डिसाइड करेंगी what is valuable, what is celebrated, and what is going to be purchased, which means that you are essentially not being masculine. You're basically fulfilling an order. Now, is this women's fault? Absolutely not. This is actually what power looks like. बिकॉज फॉर सेंचुरीज एंड डेकेड्स हमने औरतों को डिक्टेट किया है कि आप किस तरीके से उठेंगे, बैठेंगे, कपड़े पहनेंगे। एसेंशियली एक औरत क्या होती है वो हमने डिसाइड किया है। बट अब women have taken the control of their decisions. Women have now revolted, which is great. More power to them. But men are now in crisis. To say that masculinity is toxic, it is dangerous, etc., etc., means कि हम लोग तो properly revolt भी नहीं कर पाते. We are waiting for women to give the approval for our revolution. And when I say women, and women controlling 80% of the consumer behavior, I mean the society at large. So let me ask you this question. When was the last time you defined masculinity for you? Not for approval, not to attract women, but genuinely think about your identity as a man in your life, your existence, your reality. और अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है, then this video is for you. So men today are more lonely, more depressed, more purposeless than any generation before us. Suicide rates, addictions, ये सब रियलिटीज बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। और सबके पास एक थियोरी है। एक साइड हमेशा ये कहती है कि मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक है, आदमियों को रोना चाहिए, आदमियों को सॉफ्ट हो जाना चाहिए और अपने इमोशंस से इन टच में रहना चाहिए। और दूसरी साइड ये कहती है आदमी बहुत ज़्यादा ओवरली फेमिनाइज्ड है, आदमी को वेट्स उठाने चाहिए, ही शुड बी एबल टू मेक मनी। और एक और जो मैनोस्फेयर रेड पिल का जो स्पेस है वो डिक्लेयर करता है कि औरतें ही एनिमी हैं, जस्ट हैव टू बेसिकली ऑप्टिमाइज योर सेल्फ टू विन द गेम। इन सब चीज़ों में कॉमन चीज़ पता है क्या है? कि ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू सेल यू अ सोल्यूशन टू समबडी एल्सेस प्रॉब्लम। इसमें से कोई भी आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करना चाहता। नोबडी गिव्स अ शिट व्हाट यू एक्चुअली वांट और यू एक्चुअली नीड। अब इसे थोड़ा कंटेक्चुअलाइज करते हैं इंडिया के लिए, बिकॉज ये करना ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी डिस्कोर्स है अबाउट मैस्कुलिनिटी, ये सब एक वेस्टर्न अमेरिकन रेड पिल रियलिटी से हमारे पास आता है। क्योंकि वेस्ट में एक चीज़ कही जाती है कि men are doing the hard jobs, they are the bricklayers, miners, laborers, और जॉब्स करने वाले सब men हैं। इंडिया में आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाइए और काउंट कीजिए वहाँ पे कितनी आदमी और कितनी औरतें हैं। आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में महिलाएं काम करती हुई मिल जाएंगी। आप किसी एग्रीकल्चरल फील्ड में चले जाइए, वहाँ पर आपको महिलाएं मैनुअल लेबर करती हुई मिल जाएंगी। आप अगर किसी अपार्टमेंट सोसाइटी में रहते हैं तो आपके अपार्टमेंट में जो सफाई कर्मचारी हैं उनमें से कितने प्रतिशत महिलाएं हैं वो भी आप देख सकते हैं। आपके घर में जो मेड्स काम करने आती हैं वो भी काफ़ी हद तक फीमेल ही हैं। इस आर्ग्यूमेंट को तो हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज कल्चरली इंडियन वेमेन ने हमेशा से मैनुअल लेबर में इक्वली नहीं तो एक बहुत बड़े रोल में पार्टिसिपेट किया है। चाहे वो पत्थर तोड़ना हो, ब्रिकलेइंग हो, कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, एग्रीकल्चरल फील्ड हो, सफाई हो, या कोई भी और जॉब्स में हमेशा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन फीमेल्स का रहा है। और एक चीज़ और है यार कि कुछ चीज़ें हमारे कल्चर के लिए बहुत यूनिक हैं, जैसे पेरेंट्स के साथ रहना, आपको अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। एक सिनेरियो और आता है जहाँ पर आपकी जो वाइफ हैं वो न्यूक्लियर फैमिली चाहती हैं,
पेरेंट्स जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हैं, मदर और वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना। ये महिलाएं जो भी काम कर रही हैं, इट इज़ नॉट फॉर empowerment or for their careers. It is because their husbands beat them, they drink away their money, they gamble. Women are then forced to step up and take care of the household. बहुत सारी महिलाओं के लिए ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन यही है। तो जो मिडिल क्लास आदमी है वो क्राइसिस में इसलिए नहीं है कि फेमिनिज्म ने उसका आइडिया ऑफ मैस्कुलिनिटी तबाह कर दी। वो क्राइसिस में इसलिए है क्योंकि कोई ऐसा रोल मॉडल है ही नहीं जो या तो वेस्टर्न इम्पोर्ट ना हो या फिर कोई बॉटम टियर फेलियर ना हो। एक आदमी फंस गया है बिटवीन ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस विच इज टू गेट मैरिड, हैव चिल्ड्रन, प्रोवाइड फॉर द फैमिली, एंड जो मॉडर्न रियलिटीज हैं, इकोनॉमिक वेल्थ डिस्पैरिटीज, सोशल डायनामिक्स में जो चेंज आ रहा है, और जो ग्लोबल कंजम्पशन के पैटर्न्स इन जनरल चेंज हो। एसेंशियली वी आर कंज्यूमिंग द कंटेंट ऑफ अमेरिकन मेन डीलिंग विद अमेरिकन प्रॉब्लम्स। एंड सी हियर्स द थिंग, चाहे आप पटना में हो, चाहे आप पंजाब में हो, चाहे आप चेन्नई में हो, चाहे आपके बाप दादा लेबरर थे, लॉयर थे, डॉक्टर थे, किसी भी सोशल स्ट्राटा में थे, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कोर टेनेंट्स हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एनी आइडियोलॉजी, बट what separates men who build and the men who destroy, the men who create value and the men who just deteriorate everything. So this is what I think. आप किसी भी कल्चर में देख लीजिए, किसी भी टाइम ऑफ हिस्ट्री में आप देख लीजिए, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप देख लीजिए, हर आदमी में आपको ये कुछ क्वालिटीज मिलेंगी जो हैं डिजायर टू क्रिएट, कुछ बनाना, कुछ तैयार करना, कुछ नया इनिशिएट करना। मेन के अंदर हमेशा से एक ड्राइव रही है टू सिस्टमाइज, एक केओस को लेना और उसके ऊपर ऑर्डर इंपोज करना। और ये किसी तारीफ के लिए नहीं है, किसी अप्लॉज के लिए नहीं है, इट इज बिकॉज द नेचर डिमांड्स इट। और जो आदमी कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, लाइक अ बिजनेस, अ फैमिली, अ स्किल और एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, वो हमेशा अपने अंदर से एक हॉलोनेस फील करेगा। ये कल्चरल नहीं है, दिस इज अ बायोलॉजिकल नेसेसिटी विच मीट्स योर कॉन्शियसनेस। सेकेंड, कॉम्पिटेंस। मेन आर जनरली ड्रिवन टू मास्टर थिंग्स, किसी न किसी चीज़ में मास्टरी करना चाहते हैं, टू बिकम गुड एट समथिंग, टू बिकम केपेबल एट समथिंग। अ मैन हु इज नॉट कॉम्पिटेंट एट समथिंग विल ऑलवेज चेज चीप सब्स्टिट्यूट्स, वीडियो गेम्स, पॉर्न। रियल कॉम्पिटेंस इन रियल डोमेन्स, ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। नंबर 3, एक्सप्लोरेशन। Men have always pushed the boundaries, physically, intellectually, spiritually. We are the ones who climbed mountains, crossed oceans, asked dangerous questions. और वो इसलिए नहीं क्योंकि किसी ने हमें बताया था, but because to stay in the known becomes extremely suffocating after a while. So you constantly need to be testing your limits. Number 4, camaraderie, brotherhood. Men have always needed men around, and it is not for networking. It is brotherhood at its core. We need other men जो आपको जानते हैं, आपको चैलेंज करते हैं, आपको अकाउंटेबल रखते हैं. Men you would go to a war with, metaphorically or literally. The loneliness epidemic is not because men cannot find beautiful partners. It is because we lack the core brotherhood amongst ourselves. Number 5, agency. ये कोई इंश्योरेंस एजेंसी नहीं है, ये कोई मार्केटिंग एजेंसी नहीं, ये दिस इज द कोर ऑफ एवरी कोर. अ मैन मस्ट फील दैट ही इज द ऑथर ऑफ हिज ओन बुक, दैट हिज चॉइसेस मैटर. वो सिर्फ डिमांड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा रहा, ही इज एक्चुअली मेकिंग हिज पाथ. बिना एजेंसी के सब परफॉर्मेटिव है, सब नाटक है. एंड द लास्ट वन, पर्पस विच इज बियॉन्ड रिप्रोडक्शन. ध्यान से सुनना. I am not saying don't have relationships, don't get married, don't have kids. But I am saying if वो चीज़ें आपकी रियलिटी, आपकी एग्जिस्टेंस का सेंटर पॉइंट है कि लाइफ इन चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो यू आर ऑलरेडी लॉस्ट माई फ्रेंड. विमेन आर द आउटकम ऑफ अ लाइफ विच इज़ वेल लिव्ड. दे आर नॉट द रीजन फॉर इट. चिल्ड्रन आर एक्चुअली द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, नॉट द होल बुक. इसके बारे में हम ऐसे सोच सकते हैं जैसे कि आप अपना एक महल बना रहे हैं. You're making a castle for yourself. वो आपकी विजन के ऊपर, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है. आपकी लाइफ, आपकी वैल्यूज, आपका पर्पस. और इस प्रोसेस में अगर इफ यू मीट अ वुमन हु यू जेन्युइनली वांट इन दैट कास्ट, ब्रिंग हर इन, गिव हर अ पीस ऑफ योर क्रिएशन, कोलैबोरेट ऑन द डिजाइन, मेक इट अ होम फॉर बोथ ऑफ यू. बट अगर वो महल बनाते हुए हर पत्थर अगर आप ये सोच के लगा रहे हैं कि क्या किसी लड़की को ये पसंद आएगा, क्या मैं किसी वुमन को अट्रैक्ट कर पाऊंगा,
वो मेरे साथ रहेगी हमेशा के लिए, तो भाई आप आदमी नहीं हो, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो। और कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे दिए जाते हैं और काम खत्म होने के बाद उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है। क्राइसिस ये नहीं है कि आदमी और औरत साथ में नहीं रह पाते। क्राइसिस ये है, हम इतना बिजी हैं किसी और का महल बनाने के लिए, मेरी पार्टनर क्या कहेगी, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरा समाज क्या कहेगा, कि हम भूल गए हैं कि हमारा, तुम्हारा कासल एक्चुअल में लगता कैसे है। फाइंड वॉट यू एंजॉय डूइंग एंड डू इट। मत पूछो इज दिस मैनली इनफ, क्या मैं आदमी लगूंगा, ये सब मत पूछो। तुम्हें कोई सीईओ होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई स्पेशल फोर्सेस में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें जिम नहीं जाना, बैडमिंटन खेल लो, बास्केटबॉल खेल लो, अरे खो खो खेल लो। Don't let these bald, closeted men on YouTube tell you how to be strong. You don't have to be an MMA player. You don't have to be a fucking martial artist, jiu-jitsu black belt. हम में से हर कोई फाइटर नहीं है. Some of us are lovers also. And one thing please remember about women. वो स्पेशल नहीं है. They are not mystical. They are not अप्सराज. आप उन्हें मैडम और दीदी, बहन जी के अलावा भी उनके नाम से बुला सकते हैं. जस्ट ट्रीट देम लाइक रेगुलर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स मैन। जैसे आप बाकी लोगों से मिलते हैं वैसे ही आप महिलाओं से भी मिलें, उनसे भी वैसे ही इंटरेक्ट करें जैसे आप सबसे इंटरेक्ट करेंगे। दे आर नॉट स्पेशल, दे आर ह्यूमन बींग्स। आप जब लड़कियों से दोस्ती करना शुरू करेंगे, आप जानेंगे कि ये भी हमारी ही तरह है, ये भी वही सब फीलिंग्स महसूस करती है जो हम महसूस करते हैं, इसकी लाइफ में भी वही सब स्ट्रगल्स हैं जो हमारी लाइफ में है। और हमारे कल्चर में देयर हैज ऑलवेज बीन स्पेस फॉर मल्टीपल मैस्कुलिनिटीज। विष्णु जी के दो अवतार, श्री राम और श्री कृष्ण, दोनों ही अलग तरीके की मैस्कुलिनिटी दिखाते हैं। एक बहुत ड्यूटी बाउंड है और एक बहुत चंचल और बहुत मिस्चीवियस, रूल ब्रेकर किस्म की मैस्कुलिनिटी है। आपको कोई कड़वी रेड पिल खाने की जरूरत नहीं, आपको किसी फेमिनिस्ट की अप्रूवल की जरूरत नहीं, आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। सवाल है कि व्हाट आर यू क्रिएटिंग, व्हाट आर यू एक्सप्लोरिंग, व्हाट आर यू मास्टरिंग, व्हाट डू यू एक्चुअली लव, हु आर योर ब्रदर्स। क्या आपके पास अपनी लाइफ की एजेंसी है? आपका रिप्रोडक्शन और सेक्स के बियॉन्ड क्या पर्पस है? इन सब का जवाब दीजिए, कहीं लिखिए और उसके बाद बिल्ड करना शुरू कीजिए। और दिस इज नॉट फॉर सोसाइटी, इट इज बिकॉज दैट इज व्हाट मेन डू।